हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग के बारे में। अच्छा, एक सिनेरियो सोचो। आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है, आपने एक ऐप लॉन्च की। पहले महीने में तो आपके पास केवल 100 यूज़र्स हैं, लेकिन फिर आपका ऐप फॉर्चुनेटली वायरल हो जाता है। लोग आपस में शेयर करने लग जाते हैं, इन्फ्लुएंसर आपके ऐप को मेंशन करने लग जाते हैं, और एक ही महीने में आपके पास 1 लाख यूज़र्स आ जाते हैं। लेकिन सर्वर वो तो जम गया, डेटाबेस चोक हो गया, और रिस्पॉन्स टाइम 30 सेकेंड तक पहुंचने लग गया। तब क्या होगा? तब आपके यूजर्स आपके ऐप से बाउंस करने लग जाएंगे। और देखो, यही एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी भी है और सबसे बड़ा नाइटमेयर भी है। क्योंकि अगर तुम स्केल करना नहीं जानते तो तुम्हारी सक्सेस ही तुम्हें मार देगी। देखो, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। ट्विटर ने 2008 में फेल वेल के लिए जाना गया था। इंस्टाग्राम 2011 में क्रैश हुआ था जब वो वायरल हुआ था। व्हाट्सअप से लेकर जोमेटो तक सब ने ये फेस देखा है। तो सवाल ये है, अगर कल तुम्हारी ऐप वायरल हो जाए तो क्या तुम रेडी हो? अगर हम आर्किटेक्चर ऑफ स्केल समझेंगे, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, कब, क्या, कैसे और क्यों यूज़ करनी है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं स्केलेबिलिटी मतलब है ज़्यादा यूज़र्स हैंडल करना, लेकिन ये इसकी आधी अधूरी डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन नहीं है। देखो, पूरी डेफिनेशन के लिए तुम इस स्लाइड देखो। सर्जिंग यूजर रिक्वेस्ट प्लस स्टेबल रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी का मतलब है जब लोड एक्सपोनेंशियली बढ़े तब भी आपका रिस्पॉन्स टाइम स्टेबल होना चाहिए या फिर बेटर होना चाहिए। तो एक एग्जांपल से, यदि आपके ऐप 100 यूजर्स पे 200 मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्ड करते हैं और यदि 1 लाख यूजर्स आने पे 8 सेकेंड में रिस्पॉन्स करते हैं, तो ट्रैफिक तो हैंडल हो रही है, लेकिन वो स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल सिस्टम वो है जो लोड बढ़ने पर रिस्पॉन्स टाइम ना बढ़े बल्कि वो इम्प्रूव हो। और इस चैलेंज को सॉल्व करने के दो अलग अलग पाथ हैं, दो अलग अलग आर्किटेक्चर हैं, और दो फंडामेंटली डिफरेंट फिलॉसफीज हैं, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। चलो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग के बारे में। तो वर्टिकल स्केलिंग को स्केल अप भी बोलते हैं। सिंपल सा आइडिया है, हमें एक ही मशीन को अपग्रेड करते रहना है। यदि हमारे एग्जिस्टिंग सर्वर की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हमें उसे अपग्रेड करना पड़ता है, हमें उसके लिए बेटर हार्डवेयर का यूज़ करना पड़ता है। देखो, 1 लाख रुपए के लैपटॉप से तुमने अपने बेस सर्वर बनाया। अब तुमने लोड बढ़ने पे उस पर अपग्रेडेड रैम डाली ताकि रिक्वेस्ट क्यूज हैंडल हो सके। 1 TB के हार्ड डिस्क को तुमने 10 TB के SSD से रिप्लेस किया ताकि डेटा एक्सेस फास्टर हो सके। तुमने कोई नई मशीन नहीं लाई, कोई नया आर्किटेक्चर नहीं लाया, सिर्फ एग्जिस्टिंग मशीन को तुमने अपग्रेड किया है। तो चलो अब वर्टिकल स्केलिंग का डैशबोर्ड देखते हैं। इसमें इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्टी एकदम लो होती है कि आपको एक ही मशीन मैनेज करना है, और एक ही मशीन को मैनेज करना सिंपल होता है। पावर कंजप्शन भी लो होता है। लेकिन यदि मैं कंपोनेंट कॉस्ट की बात करूं तो वो यहाँ पे हाई होता है, क्योंकि आपको अल्ट्रा प्रीमियम हार्डवेयर का यूज़ करना पड़ता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, और एक मशीन को तुम इन्फिनेटली अपग्रेड नहीं कर सकते। और यही है वर्टिकल स्केलिंग की मोनोलिथिक ट्रैप। तो वर्टिकल स्केलिंग के दो फंडामेंटल प्रॉब्लम होते हैं जो इसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं बनने देते। पहला है हार्डवेयर शीलिंग। तुम एक मशीन को 1000 TB तक अपग्रेड नहीं कर सकते, 1 मिलियन TB तक अपग्रेड नहीं कर सकते। हर फिजिकल बॉक्स की एक एब्सोल्यूट लिमिट होती है, और जब वो लिमिट आ जाती है तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाता है। और भाई, प्रीमियम हार्डवेयर की कॉस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहती है नियर द सीलिंग। दूसरी प्रॉब्लम है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यदि एक ही मशीन पर सब कुछ रहोगे तो सिंपल सा फॉल्ट आने पे तुम्हारा पावर इशू एक ही बार में डेड हो जाएगा, और 1 मिलियन रिक्वेस्ट जो अभी तुम्हारे पर हायर ट्रैफिक के रूप में आ रही हैं वो डेड हो जाएंगी। तुम्हारा पूरा सिस्टम ऑफलाइन हो जाएगा, तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं बचेगा। ये है मोनोलिथिक ट्रैप। तुम स्केल अप करते रहो, कॉस्ट बढ़ रही है, और फिर एक दिन फिजिकल सीलिंग हिट हो जाती है और उस दिन तुम्हारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? या ऑब्वियसली दूसरा पाथ, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को हम स्केल आउट भी बोलते हैं। तो इसकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। यदि मैं इसकी फिलोसफी के बारे में बात करूं तो वह डोंट बाय अ स्ट्रॉन्गर मशीन, बाय मोर मशीन। 100 GB का डेटाबेस था, तुमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, हर एक पे 25 GB। तुम्हारा लोड बढ़ा तो सिंपली तुमने 25 GB की मशीन और प्लगिंग कर दी, अब तुम्हारी कैपेसिटी हो गई 125 GB। तुमने कोई हार्डवेयर अपग्रेड नहीं किया, सिर्फ एक मशीन लाई और उसे नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया।
तो अब चलो इसके डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं। यदि मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्टी की बात करूं तो वो हाई है, क्योंकि तुम्हें कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स चाहिए, तुम्हें नेटवर्क राउटिंग सेट करनी पड़ेगी, लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। यदि मैं पावर एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो वो भी हाई है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा और ज़्यादा मैनेजमेंट ओवरहेड भी होगा। लेकिन यदि मैं कंपोनेंट कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ मैजिक है, ये लो होता है, क्योंकि तुम प्रीमियम हार्डवेयर की कॉस्ट से बच जाते हो, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जरा इस फ्लैट की तरफ देखो, तुम्हारे पास 4 मशीन है, एक क्रैश होती है तो बाकी की तीनों इक्वली उसका लोड स्प्लिट कर लेती हैं, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिस्टम ऑनलाइन रहता है और हार्डवेयर फॉल्ट्स लोकलाइज्ड होते हैं, डिजास्टर नहीं बन पाते। तो और लेकिन यार ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एक डार्क साइड भी है जो लोग ऑफ्टन मिस कर देते हैं। इसके लिए तुम जरा अगली स्लाइड देखो, द ओवरहेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे 3 मेजर चैलेंजेस हैं। पहला, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट तुमको सिक्योर करना पड़ता है। अब देखो वर्टिकल में तो एक ही दरवाज़ा है दुश्मन के लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसे 100 दरवाजे हैं, तुम्हें हर एक पे लॉक चाहिए। इससे सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। दूसरा चैलेंज क्या है कि तुम्हें जियोग्राफिकली सेपरेटेड मशीन्स पे डेटा सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। यहाँ पे तुम्हें कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और इसके लिए तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटेड रेप्लिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ जाएंगी। तीसरा और लास्ट इसका प्रॉब्लम है नेटवर्क लॉजिक का। तुम्हें नेटवर्क लॉजिक सेट करनी पड़ती है जो इनकमिंग रिक्वेस्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके लिए तुम्हें लोड बैलेंसर्स, राउटिंग रूल, सब कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, इन सबको मॉनिटर करना पड़ता है। तो द एग्जैक्ट ट्रेड्स दैट मेक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग रेजिलेंट वही इसको डिफिकल्ट भी बना देते हैं। अब चलो अब दोनों को हम एक जगह कंपेयर करते हैं आर्किटेक्चरल डिसीजन मैट्रिक्स में। तो देखो एक तरफ है वर्टिकल स्केलिंग और दूसरी तरफ है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वर्टिकल में तुम्हें केवल एक मशीन अपग्रेड करनी है, और हॉरिजॉन्टल में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें ऐड करते जानी है। हार्डवेयर कॉस्ट की बात करूं तो वर्टिकल में ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हॉरिजॉन्टल में ये थोड़ा चीपर होता है। यदि मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो वर्टिकल में ये ईजी है, हॉरिजॉन्टल में ये कॉम्प्लेक्स है। यदि मैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की बात करूं या पॉइंट ऑफ फेलियर की बात करूं तो वर्टिकल में एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, लेकिन ऐसा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये रेजिलेंट होता है रेप्लिकास के कारण। यदि मैं स्केलेबिलिटी लिमिट्स की बात करूं तो वर्टिकल में, हाँ वर्टिकल में ये हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे स्केलेबिलिटी की लिमिट्स होती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्चुअली इनफाइनाइट होती है। यदि मैं पावर एंड मैनेजमेंट की बात करूँ तो वर्टिकल थोड़ा लो ओवरहेड है, हॉरिजॉन्टल थोड़ा हाई ओवरहेड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग रूल ऑफ थंब। और ये रूल कहता है स्टार्ट वर्टिकल, स्केल हॉरिजॉन्टल। तो तुम्हें पहले वर्टिकल से शुरू करना है, ये फास्टेस्ट है, चीपेस्ट है किसी भी प्रोडक्ट को वैलिडेट करने का, अर्ली ट्रैफिक स्पैक्स को सर्वाइव करने का बिना किसी ओवर इंजीनियरिंग के। तो जब वर्टिकल की फिजिकल लिमिट्स के पास आने लगो तब इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। इस मोमेंट पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग तुम्हारे लिए एक नेसेसिटी बन जाएगी, ऑप्शन नहीं रहेगी। आज के वीडियोस की समरी करते हैं। तो आज की वीडियो की समरी इस तरह से है कि स्केलेबिलिटी सिर्फ ट्रैफिक को हैंडल करना नहीं है, ये लोड के साथ रिस्पॉन्स टाइम को स्टेबल रखने के बारे में है। दूसरा, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग में हम एक मशीन को अपग्रेड करते रहते हैं, ये सिंपल है, फास्ट है, स्टार्टिंग में चीप है, लेकिन बाद में जाके बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है, और यहाँ पे SPOF और हार्डवेयर सीलिंग की प्रॉब्लम आती हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम नई मशीन्स ऐड करते रहते हैं, ये वर्चुअली इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, ये रेजिलेंट होती हैं, लेकिन हाँ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है और इसके ओवरहेड भी ज़्यादा होते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यदि इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए बिल्ड करते रहो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।